आज हम आप पहुंचे हैं हिसार और ये हिसार की विधानसभा है नारनौंद। और ये जिस गांव में हम खड़े हैं ये कापड़ो गांव है। यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है कैप्टन अभिमन्यु को। आपको याद होगा कि 2014 में ये चर्चा चली थी, 2014 के चुनाव में ये चर्चा चली थी कि अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी बन सकते हैं। वही कैप्टन अभिमन्यु अब नारनौंद से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। उनका मुकाबला यहाँ कांग्रेस के हैं जस्सी और इनेलो से उम्मेद लोहान को चुनाव मैदान में उतारा गया है। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। अब नारनौंद के लोगों के मन में क्या है, इस गांव के लोगों के मन में क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चाचा क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, इस बार किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट दे रहे हैं और माहौल क्या महसूस कर रहे हैं? तो बीजेपी का है जी, और बीजेपी का होना चाहिए। सरकार भी ऊपर है और नीचे भी सरकार आनी चाहिए बीजेपी की। सारी सरकार बढ़िया है, सरकार भी है, कोई धोखाधड़ी को नहीं, एक नंबर की सरकार है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। क्या बड़े विकास कार्य इस पंचायत में क्षेत्र में हुए? सारी तो इथाई बना दी, स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, बढ़िया काम करेगा एक नंबर का, और अब विकास का कराएगा। कैप्टन अभिमन्यु आपके पैमाने पर कितने खरे हैं? कैप्टन ने अभिमन्यु करे हैं, सारे हैं हेडा को जितने करे हैं। तो भाजपा को वोट दे रहे हो या कैप्टन अभिमन्यु को? भाजपा को दे रहे हैं वोट। कैप्टन अभिमन्यु मैं राज जिसका है, मैं इसका है। अलग अलग की बात नहीं है। बात यह है कि या तो आप कैप्टन अभिमन्यु की वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हो या बीजेपी की वजह से कैप्टन अभिमन्यु को वोट दे रहे कैप्टन अभिमन्यु की वजह से दे रहे हैं, हो? उनके काम की वजह से, काम की वजह से दे रहे हैं सारे वोट। हुआ है दोस्त इतना काम हिसार में? काम है भाई साहब, कैप्टन बढ़िया सरकार है, बीजेपी बहुत ही बढ़िया। हमारा तो एक तरफा बीजेपी का मैं बोल रहा हूँ। और कल भी रैली थी, सब आए थे कल यहाँ, बहुत ही बढ़िया सिस्टम बना रखा था। रैली थी, फुल भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बहुत काम किए हमारे। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी है, सड़क सड़क सब बढ़िया बना रखी है। हमारा गाँव में पूरी जीत है भाई साहब कैप्टन अभिमन्यु साहब की। अच्छा, कांग्रेस ने यहाँ से युवा कैंडिडेट उतारे हैं जसबीर जस्सी, तो उनकी क्या स्थिति है? उन्हें कौन जाना यार, वो तो आजकल नए बंदे हुए हैं, उन्हें को पूछा है। ये सर्वोच्च लीडर है, बड़ी पार्टी है, बड़े आदमी बड़े काम। अब गरीब आदमी अपना काम कर रहे हैं बढ़िया। ठीक है, किस समाज से हो दोस्त आप? ऐसी समाज से भाई साहब। इस बार तो कहा जा रहा है भाई एससी समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ है हरियाणा में। हमारा गांव में पूरा ऐसी 20 मतलब 20 लगभग बीजेपी के साथ है, लगभग हमारा बीजेपी में। क्या कहना चाहोगे चाचा? नाम क्या है आपका? मेरा तो रामधारी नाम है जी? रामधारी। रामधारी। तो क्या करवाओगे इस बार? आप तो जस्सी ने वोट देगा भाई साहब। इस पार्टी तो मैं खिलाफ हूँ सर पे तो 7 साल के दाना बांध गया मेरा तो कि दिमाग रख की बात से केस कराया था नील बीज ने मेरे 7 साल पहला जीरी भरे खड़े थे करनाल बता मैं कुकर वोट दे दिया उन्हें पार्टी ने देश को। आप अपना वोट इनका उड़ाना पूछे जी एक के वोट से आप दिया। ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल में बहुत काम हुए यहाँ पे। काम वाली तो बात है, फिर मैं वोट को नहीं था, मेरा तो काम गलत हो रहा है। 7 साल हो गए, इनका काम हो रहा होगा। अभी नहीं भाई। आपके हिसाब से मान लो यहाँ कापड़ों में गांव में कितनी वोट किस तरफ है? वोटा का तो हिसाब बयान नहीं किसी का भाई साहब, किसने कौन के देश के फिर मान लो अगर 100 वोट है तो कितनी वोट किस तरफ जा रही है? वो तो बीजेपी की कांग्रेस की लहर ज़्यादा बिल्कुल थोड़ी, बीजेपी की कम है। बीजेपी की कम है, कांग्रेस की ज्यादा। कांग्रेस की ज़्यादा। पूरे हल्के में क्या? हमारा परिवार है जो करदाव का यू मरता है बाहर है, एक वोट ले रहे यू करदाव का यू है, बीजेपी के 100 वोट हमारे। भाई तो देखो परिवार तय करेगा, क्या पता इनके हिसाब से ज्यादा वोट हो या आपके हिसाब से ज्यादा हो। आप घर चलो, चाय पानी पिलाओ, जौन सा बर्फी ज्यादा खोगा मान लेंगे भाई उसकी तरफ वोट ज्यादा होगी। एक बात सर जी है, ताऊ जी थारी भी तो कुछ सोच होगी। यो हाथ दिखाने लग रहे, इसे ही दोगे वोट कहीं और दोगे? इसे मेरा तो मैं इसे ने पूछ। ताऊ जी क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? अरे बीजेपी का माहौल है, अरे अड़ोस पड़ोस में तो। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? मोदी के हिसाब से वोट थे बीजेपी में, मोदी के हिसाब से प्रधानमंत्री के। मोदी जी के हिसाब से वोट दे रहे हो बीजेपी को?
बीजेपी का। और कैप्टन साहब कितने खरे हैं आप लोगों के उस पे? बढ़िया है, काम करे है, बढ़िया काम करे कैप्टन साहब। अच्छा, जैसा जो 2014 के चुनाव में चर्चा चली थी कि भाई कैप्टन साहब सीएम भी बन सके हैं, तो नहीं बने तो निराशा हुई आप लोगों को कुछ? ना नाराज क्यों होते, राजी हम जे वोट देंगे दी है। क्या नाम है ताऊ जी? कपूरा। कपूरा। तो क्या करने वाले चुनाव में? आप 2-3 दिन बाद ईवीएम का बटन दबाओगे आप? फूल का जंग है, फूल के। वजह क्या है? हाँ, वजह क्या है? जितने जब कई योजना के माती विषय और बरतलियाँ। हाँ भाई, क्या माहौल महसूस कर रहा? क्या होने वाला चुनाव में? क्या नाम है तेरा? पहलू अनिरुद्ध। डोले सोले बन रहे तेरे तो। अनिरुद्ध, क्या होने वाला चुनाव में? आपके किधर को जा रहे लोग? हैं? अरे घर में किंगे को वोट देनी है लोग चर्चा। बीजेपी को नहीं नो ना। तब ना बताओ, आपको पता लगा बड़ा। बीजेपी। गांव में किसका शोर जाता है, बीजेपी का कांग्रेस का? बीजेपी। बीजेपी का। कांग्रेस का भी थोड़ा बहुत जिक्र है नहीं है। तेरे हिसाब से गांव में कितनी वोट किधर को जा रही? गांव में से ज्यादा वोट किसे जाएगी, बीजेपी को कांग्रेस को? कांग्रेस। कांग्रेस को। आए गजब है। तो ये सारे लोग यहाँ बैठे बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, आप बस अपने केस की वजह से या कुछ और भी वजह है आपके पास? नहीं, अपने और कोई वजह नहीं, अपनी यही वजह बस। शुरू हुए थे 7 साल होगी, यही वजह अपनी तो, और अपनी की वजह है। नारनौंद में ही हम कुछ और जगह जाएंगे और आपको माहौल दिखाने का प्रयास करेंगे कि भाई वास्तव में यही स्थिति है या कुछ और ही नारनौंद विधानसभा के वोटरों के मन में। कापड़ो गांव में ही कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है? पृथ्वी। है जी? पृथ्वी। तो क्या करने वाले हो इस बार चुनाव में? चुनाव में हमारा कोई मतलब नहीं, क्यों, किसी को वोट देने के ही नहीं? ना मन दियारदा की खेती भी मैं कौन दियारदा क्या नड़ावा है आज तक दी नहीं वोट? ना। क्यों? कौन दिंदा ये कोई वजह तो हो ना चीज। बजे मैं बजे क्या न काटू हूँ और किसी का कर बात। क्या माहौल है चाचा? जस्सी का पेटवाड़ जस्सी को वोट देंगे। बहुत ओके कहना भाई, आगे तो कह ली यहाँ से बड़ा चेहरा मान लो भाजपा ने उतारा कैप्टन अभिमन्यु के तौर पे, तो आप कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहे हैं फिर? कौन है? हम तो कांग्रेस के यहाँ सदाई थे, हमने कैप्टन वोट नहीं दिए। कभी दी नहीं कैप्टन साहब को वोट? 1 साल दिए हमें। इसके उसमें स्कूल में बटले भी हुए, डूम जाति से संबंध रखे, इसको हमारी सुनाई नहीं करी कभी भी। ये तो पैसे के घमंड में है। हम गरीब साथी के हैं, गरीब साथी रहेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। बताओ जी, क्या माहौल है? इसके नाम की मुझे एंटर किया आज। यहाँ न भाई साहब जस्सी का नाम से जस्सी ने वोट देंगे, जमा डटकन तन मन धन तय। कांग्रेस की वजह से जस्सी को वोट दे रहे हो या जस्सी का अपना काम भी कुछ है? भैया नया चेहरा है, गरीब लड़का है, उसकी नरमाई और उसकी मिलतकारी से वोट दे रहे हैं। और एक कांग्रेस में धंधे आए, कांग्रेस में देवाएंगे वोट, बिल्कुल कोई इसमें कोई चूक नहीं है। कैप्टन के भी दिया कर दे, कैप्टन ने भी दे रखे हैं वोट, हमने कोसा कैप्टन ते दिए को नहीं ना, कैप्टन तो हमारी दुश्मनाई, हमने कैप्टन के वोट दिए हैं। ये भी हम कैप्टन के साथ थे। एक दिन तक गए हम प्रोग्राम लेने खातर डटे, गाड़ी लेके के कौन लगता गाड़ी का। एक दिन गए कोथ गाड़ी लेकर ने, के कौन लगता गाड़ी का। फिर गए हम मोड़े बड़ छप्पर में इसने भाई साहब ने कैप्टन ने के कहा, बिला तारा प्रोग्राम हो लिया। माँ भाई साहब हमारा प्रोग्राम कद हो लिया? बिला प्रोग्राम हो लिया, बिला कर दिया। बिला उसने गोगड़ है एक जाट, हम हाँ गरीब आदमी वाल्मीकि समाज। बिला वाल्मीकि समाज का हो लिया बिला प्रोग्राम।
बोल भाई हमारा ठेका उठे, हम उस ठेके के बंद में रह तो नहीं सकते, हम अपने उसके खिलाफ हो गए। मतलब साथ देना चाहते थे, कैप्टन अभिमन्यु का प्रोग्राम नहीं मिला तो खिलाफ हो गए। हाँ खिलाफ हो गए। ये हम भाई जस्सी को खूब तन मन धन थे, और उसने ये बात कह दी कि भाई तेरा प्रोग्राम हो लिया यार वाल्मीकि का, हाँ बिला प्रोग्राम हो लिया उसने कर दिया गोगड़ ने, बिला गोगड़ ने तेरा प्रोग्राम कर दिया वाल्मीकि समाज का, और क्या चाहो है। और फिर नु बोला बिला भाई जे तेरे पे वोट मांगे जाते हो तो मांग लो, ना तो घर बैठ जाओ। हम अपना जस्सी भाई जस्सी का प्रोग्राम कर दिया। हम तो गरीब आदमी थे, हमने तो गरीब थे मिला था, हमने तकड़े तक के लेना था, हम तो फिर गरीब आदमी का साथ दे दिया, गरीब के साथ रवांगे। गरीब हम, हाँ गरीब जस्सी है, एक या अमीर गरीब की लड़ाई है। क्या माहौल है ताऊ जी? वीडियो तो देखने लग रहे, रुक जाओ। अच्छा, क्या माहौल है भाई? आपने तो छाती पे लगा ली जस्सी। जस्सी भाई का फुल फ्लैश माहौल है, वजह क्या है? बढ़िया कैंडिडेट है भाई साहब, इसे बंद कर लो तो वो बढ़िया कैंडिडेट है, तन मन जस्सी के साथ है। वजह भी तो हो ना किसी चीज। बढ़िया कैंडिडेट है, बढ़िया काम करेगा। कैप्टन तो मामला कोई एलर्जी नहीं किसी बात की, माँ भी इतनी भी ले बरत के देख लिया जस्सी भाई ने, कैप्टन पिछले बार बरत के देख लिए थे। कैप्टन साहब से नाराजगी कोई नहीं, लेकिन नाराजगी नहीं, बीजेपी तो नाराजगी मामले, बीजेपी से किस बात की नाराजगी है? बस ये जात पात का दारगोल है, फलाना बिखड़ा यहाँ वहाँ, किस समाज से हैं आप? समार जाति से। अच्छा, इस बार मान लो चलो ये तो कापड़ो गांव का माहौल हो गया, नानोद का होगा, वैसे दलित का रुझान क्या लग रहा पूरे हरियाणा में? दलित का रुझान पूरे हरियाणा में कांग्रेस के साथ है। तो जैसे मायावती जी ने गठबंधन करा इनेलो से, और चंद्रशेखर आज़ाद ने गठबंधन करा जेजेपी से, तो उसका कितना असर है? उनका कोई असर नहीं, उनके पहले गठबंधन करके देख लिया था बीएसपी ने लोकदल के साथ, पहले धोखा दे गई थी लोकदल। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने जेजेपी के लिए समर्थन किया, इसका कोई रुझान ही नहीं, यो किसानों ने धोखा दे गया, उसका कोई मोल वो फर्क नहीं पड़ना। सारा वोट लगभग 60% वोट कांग्रेस का है। तो ये कापड़ो गांव का रुख था, अब हम आपको नानोंद के दूसरे हिस्सों में भी लेकर चलेंगे और एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि पूरी नानोंद विधानसभा में इस बार वोटरों के मन में क्या है। नानोंद विधानसभा का ही ये खेड़ी लोचब गांव है, खेड़ा चौपटा भी यहाँ बोला जाता है। एक चौराहा है, चाय की दुकान है, और बड़ी तादाद में क्षेत्र के बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैप्टन अभिमन्यु फिर से नारनौंद में हार के बाद जीत हासिल करेंगे, या फिर इस बार कुछ और ही नारनौंद विधानसभा के लोगों के मन में है। तो ताऊ जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण जी। किस समाज से हैं आप? मैं गामड़ा से जी। नहीं, समाज से किससे है? जाट हो? जाट जाट समाज। हाँ, तो क्या माहौल इस बार लग रहा है आपको यहाँ? यहाँ जी कैप्टन का माहौल लगा, कैप्टन बढ़िया आदमी है, काम करनी हल्के का। हाँ, इसका बढ़िया और की लुटा हल्का है। पिछली बार इन्हीं कैप्टन साहब को हरा दिया था आप लोगों ने। हम तो कर लेते कैप्टन के लोग फुट की पर के पिछले दिना बना देंगे, काम बना हल्का के करा लिया गौतम पे। हाँ, ये बना देंगे, भी फायदा हल्का ने काम करा बढ़िया। ये धन तो इस पर छड़ा है, बनाना को नहीं थी, जब सीधा धन बनाओगा माचो दी थी हल्के की। कैप्टन बनाओ, कैप्टन ने बढ़िया आदमी है, काम बने हल्के, हम दोनों राजी हैं। तो कैप्टन साहब को वोट दे रहे हो या भाजपा को वोट दे रहे हो आप? हमें कैप्टन को दे रहे हैं, भाजपा ला ले, कैप्टन मैं है भाजपा के, मोदी ने दे रहे हैं, बढ़िया मोदी भी। हाँ, बढ़िया है मोदी खट्टर। हाँ जी, बढ़िया है जी, बढ़िया है। हाँ जी। मुस्कुराहट कुछ और बता रही है आपकी। हाँ जी, बढ़िया है, यहाँ पर कैप्टन का जोर है और इसने बहुत काम करे हैं। रोड, ये मंडी, बिजली बोर्ड, स्कूल, वाटर सप्लाई, सब बढ़िया, बिना पैसे नौकरी। मैं जांगड़ा परिवार से हूँ, मेरा नाम पवन है। मैं यहाँ 14 नौकरी लग गई हमारी गाड़ी में, अब पहले 40 साल में कौन लग गई इतनी नौकरी।
और ये कराने वाला चुनाव में भी क्लियर जीत है इसकी। इतना विकास कराने के बावजूद भी पिछले चुनाव में हार कैसे गए कैप्टन साहब यहाँ से? हार तो जी दो होगी जी, जेजेपी वाला उसका वोट उनके दोनों के होगी जी, इस करके हारेगी जी। मुकाबला किससे चल रहा है यहाँ नारनौंद में? जस्सी से, पेट्रोल जस्सी से। जस्सी पेटवाल से। तो युवा है जस्सी भी, और सुन रहे हल्के में जोर भी काफी है। तो इस बार तो मन सभी ने मना लिया जी, मगर कैप्टन को मनाएंगे, बढ़ाएंगे, विजय से की रहेगी जी। आने वाले 8 तारीख को कैप्टन साहब विजय होंगे जी। क्या कहना चाहोगे चाचा, क्या माहौल है? मैं तो कैप्टन ने जीता हूँ, मेरा गला में दिक्कत है थोड़ी। गला बैठ रहा। कैप्टन ने जीता हूँ। देख लो, ये भरोसा कैप्टन साहब को पिछले चुनाव में भी होगा। मैं तो पिछले चुनाव में भी तेरे भी तय दिल था। बाबा जी सबसे बुजुर्ग आप ही लग रहे हैं मुझे यहाँ सब में। क्या माहौल मान रहे नारनौंद विधानसभा में? क्या हुआ? दिक्कत है बोलने में। चलो, भाजपा का माहौल है या कैप्टन साहब के अपने काम है जो लोगों की जुबान पे है यहाँ से? कैप्टन साहब के काम भाई साहब, ये चारों तरफ आप देखोगे नहीं, यहाँ स्कूल, कॉलेज, बिजली घर, बस स्टैंड, तहसील, मंडी, ये जो है नहीं चंडीगढ़ पर का काम कर रखे हैं यहाँ कैप्टन साहब ने। इतने काम किसी ने ना किए, ना कोई करेगा आगे। कैप्टन साहब वर्गे काम आज तक हमारे यहाँ देख लो कितने कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी भी काम इतने नहीं हुए जितने काम कैप्टन साहब ने करवाए। आज तक काम नहीं हुए, और हम तो कैप्टन साहब को वही जिताएंगे। भाजपा को जिताने का मन है कैप्टन साहब को? कैप्टन साहब को जिताएंगे भाई, कैप्टन साहब को जिताएंगे। भाजपा में कैप्टन साहब भाजपा में है, वो तो कैप्टन भाजपा लगा लो और चाहे कैप्टन लगा लो, कैप्टन साहब को जिताएंगे। तो 10 साल के पैमाने पे भाजपा की सरकार हरियाणा में, खट्टर साहब की 9.5 साल की सरकार आपके पैमाने पर कितनी खरी रही? नायब जो सैनी आया उसने बहुत काम किए। खट्टर साहब ने थोड़ा काम तो किए, सार्वजनिक काम बहुत किए, लेकिन थोड़ी ही जहाँ कमी रही है, जितने काम नायब सैनी ने अब 2 महीने के उपरांत कर दिए, इतने काम खट्टर साहब ने भी नहीं किए। नायब सैनी ने तो पिटारा खोल दिया, और आने वाले टाइम में भी नायब सैनी अगर जो मुख्यमंत्री बना है तो नो मान के चलो काम दिन रात दुगनी उन्नति करेगा। अब नायब सैनी साहब आए ऐसे टाइम पे, चुनाव था, चुनाव के टाइम तो सबको ही पिटारा खोल दे। नहीं, इसको तो अगर साल भर पहले भी ले आते नहीं तो और ज़्यादा काम होते। इतने काम किए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो हम तो भाई कैप्टन साहब को यहाँ से कम भी 40,000 वोटों से जिता के छोड़ांगे। गलतफहमी बहुत बुरी चीज़ हो, पिछले चुनाव में भी रही होगी। भाई साहब देखो, पिछली बार कैप्टन साहब का क्या रहा है, काम बहुत किए, लेकिन जो वर्कर था नहीं, वर्कर के साथ में थोड़ा तालमेल की कमी रही है। तालमेल अगर से बढ़िया होता नहीं वर्कर का, तो कैप्टन साहब ने वोट मांगने नहीं पड़ते थे। जरूरत ही नहीं थी कैप्टन साहब ने मतलब इतनी मेहनत करने की। ये मेहनत जो कर रहे हैं नहीं, ये सिर्फ वर्कर के तालमेल की रही है। सार्वजनिक काम बहुत किए सार्वजनिक। किसान आंदोलन का, पहलवानों के मामले का, अग्निवीर का इस चुनाव पर कितना असर है? ये ऐड कोई असर नहीं भाई, ऐड तो कैप्टन का असर है बस, सीधा कैप्टन। ऐड किसी का असर नहीं है, सीधा कैप्टन है बस। कोई जकराए को नहीं कहेगा, बस कैप्टन है भी मनु दिक्कत शिव ने। अच्छा, नारनौंद मैं तो चलो मैं आपकी बात को भी मान लूँ कि भाई कैप्टन अभिमन्यु का असर है। पूरे हरियाणा को लेकर क्या जानकारी है आपको क्या जानकारी मिली पूरे हरियाणा के माहौल की? हरियाणा की ईब तो सरकार भी बीजेपी की आओगी। ये आपस में खिंचातानी हो रही है इनकी कांग्रेस वालियां की, और इसमें बीजेपी ही बनेगी सरकार। तो भाजपा में भी कम नहीं, अनिल विज साहब दावा कर रहे, इंद्रजीत जी दावा कर रहे। वो तो करना पड़ा सारे दावा तो। हाँ, बाकी इनमें तो जो से ऊपर तक कहूँगे नहीं वो बनेगा। अच्छा, एक बात बताओ, 2014 का जब चुनाव हुआ तो पूरा शोर था कि भाई कैप्टन
कैप्टन अभिमन्यु सीएम का चेहरा है। इस बार सरकार बनी भाजपा की हरियाणा में तो कैप्टन अभिमन्यु मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या हुआ उस सारी उम्मीद का? फिर वो मुख्यमंत्री ये था, कोई कसर नहीं थी कैप्टन में, क्या कसर थी? मुख्यमंत्री ये था वो भी, इतने काम कर दिए, 14 महकमे, मुख्यमंत्री ये था। कोई मलाल नहीं बना आप लोगों के मन में कि वे कैप्टन साहब मुख्यमंत्री नहीं बने हरियाणा के? मलाल की तो मतलब वो तो पार्टी का वो है, इनका सिस्टम जो भी करेंगे ऊपर तय रहता है। बाकी मलाल तो मल्ले बन ਜਾਂਦਾ तो और बढ़िया था, हम तो और वो जहाँ रहे। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? बोलो क्या पूछोगे? दिल की बात बता दो, वोट कैप्टन अभिमन्यु को दे रहे या भारतीय जनता पार्टी को दे रहे? कैप्टन अभिमन्यु को। कोई दूसरा चेहरा होता अगर यहाँ से पार्टी के सिंबल पे, तो फिर क्या करते? दूसरा चेहरा होता कैप्टन को देते। हमें शाम का प्यारा नहीं चाहिए, हमें काम का प्यारा चाहिए, विकास चाहिए हमें। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। काम करने वाला एक बहुत अच्छा इंसान है, हमें काम चाहिए। ना मैं किसी पार्टी से संबंध रखता। कैप्टन साहब के मुरीद है? हाँ, कैप्टन साहब की उम्मीद है। कैप्टन साहब ही विकास करवा सका है, और कब की बात नहीं है। और पानी ले आ, ठीक है, उधर ले आ, यहाँ फिर डॉक्टर पर तहसील ले आ, ठीक है, हॉस्पिटल ले आ, उनकी चीज़ बता भाई, ये छोड़ दो किसी लगती किसी के भाई, ठीक से। अगर छोड़ दो आगे सवाल नहीं, छोड़ दो भाई, ठीक है, बता के कम क्यों भाई, तहसील भी ले आ, सारा तो ले आ, बता भाई, बता तुम बता के चीज़ बताओ, तुम बता। कॉलेज है, तहसील, मंडी, बस स्टैंड है, लिया कमाली बस पानी लिया करते, पानी के लिया अरे तो कम से कम 20 किलोमीटर होगी। हाँ भाई, ठीक से दिमाग खा जाएगी, इसलिए हम मजाक नहीं दे बढ़िया सब में, ठीक है भाई। कैप्टन साहब जिंदाबाद है भाई, ये है रहेगा भाई, ठीक है। हाँ अच्छा ताऊ जी ये बताओ, 10 साल में बीजेपी का जो शासन रहा यहाँ, उससे कितने खुश हैं आप? उससे जी सिर्फ बीजेपी को सिर्फ बीजेपी ने सिर्फ एक गलती करी है जी। अरे बात सुन ले यार आप, बीजेपी को सिर्फ एक ही गलती कर रखी है मेरी समझ में, तो अपने अपनी होते रहे। जो अग्निवीर वाला था नहीं, ये बस सिर्फ इसी यही गलती है, और कोई गलती नहीं करी है। तो जवानों का मसला होगा, कांग्रेस मुद्दा उठावे किसान का और पहलवान का, ये भी चलो ठीक है उनका। 3 गलती होगी अब तो, एक की 3 गलती कौन सी होगी? किसानों के मामले पे, पहलवानों के मामले पे जो मुद्दा है नहीं, ये तो राजनीतिक प्रोपगंडे है जी। ये तो राजनीतिक प्रोपगंडे है। जो मेन गलती है नहीं काम की, जो अग्निवीर वाला है नहीं, सिर्फ यह गलती हुई है, और बीजेपी से और कोई गलती नहीं हुई है। ये तो राजनीतिक प्रोपगंडे, ये धरने जुलूस। और दोस्त युवा हो, क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? माहौल तो फिलहाल तो मतलब थोड़ा अप होया है बीजेपी का पिछले 3-4 दिन में। पहले थोड़ा सा जड़ा इस हल्का में थोड़ा कम था, फिलहाल 55-45 होया है, पहले थोड़ा अप होया ज़्यादा। किसके कितने वोट मान रहे हो आज हल्के में? और टोटल तो 2 लाख प्लस हैं वोट है, मतलब 160 पोल हो जाएंगे लगभग। फिलहाल मतलब वहाँ की 4 या 5 हज़ार तक बस मैक्सिमम इतने तो लीड में है कैप्टन, ज़्यादा को नहीं। बेग्राफ डे बाई डे इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो को नहीं कि मतलब एकदम तो ज़्यादा अपलिफ्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग गया होगा। नहीं डे बाई डे थोड़ा ग्राफ अप हुआ है, लेकिन ये फिलहाल इतना नहीं है कि पूरा कहीं पे इतना की लीड जो जैसे रुक के मारा नहीं, इतनी लीड नहीं है मतलब कैप्टन की, थोड़ा हाफ होया है। और दिन तक काम नु है बीजेपी के काम है, कितने गिना लो उतने कम हैं, इतने करके हैं। युवा खातर भी किसान खातर भी करके हैं, लोगों दिखते को नहीं। पढ़े लिखे किसान होंगे तो फिर तुमसे समझाए जा सकें थे। किसान अपने थोड़े बोले हरियाणा के अपने थोड़े लेट समझ में आओगे उनका कानून तो लगा कि मैं लगा लेता तो शुक्र है कैंसिल कर दिया। चलो तो थोड़े मैं गलत थे वो इतने सही कौन थे, क्योंकि उनमें कई चीज़ कमी थी। लेकिन जो फिलहाल खेती खातर किसान खातर जो सरकार है इतनी माड़ी नहीं है, फसल के रेट भी बढ़िया हैं सारी चीज़ों के। और अपने जो भी मतलब मुआवजा वगैरह आया करता वो भी अपना ना चाहे कहता सीधा खात्या माव है। किसान ने बढ़िया ढाल मिला है, मतलब उन्होंने की कुछ भी दिक्कत होती हो
पहला की डाली सा कुछ नहीं रहा है, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी है मतलब ठीक डाल उपलब्ध होने लग रही किसान ने, पहला की डाल कुछ नहीं रहा है, बहुत कुछ सुधार होया है। नौकरियां में देख लो भाई, बिना खर्चे पर्चे नौकरी मिलने लगी हैं, पढ़े लिखे बड़का की थोड़ी बहुत वैल्यू हुई है, पहले इतनी नहीं थी। बालक मतलब था पढ़िया करते मेहनत कराया करते लगन है बस, लेकिन नु हारदा जिसका जुगाड़ है थोड़ा ठीक सा वो नौकरी लग जाएगा, नहीं कौन लग गया। बीजेपी सरकार में ये काम भी हुए हैं। और अपने देश के देख लो रोडों तो लेकर अर्थव्यवस्था कितनी सुधरी है, मतलब 5वीं है थोड़े दिन में, मतलब 2000 शायद 25 या 27 तक भी 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी अपनी इकोनॉमी। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आया है बीजेपी ने। और कांग्रेस की देखा नहीं बात पे, इनका तो मतलब लगभग होने लग रहा है बंटा, इनका तो सिस्टम हैंग हो लिया पूरा। ये अलग अलग शुरू में ये 99 सीट लेकर ही इतने मतलब इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं, समझा रीजन के इसका 99 सीटा में इतना मतलब ज़्यादा इनका हो रहा है। लेकिन गठबंधन में भी जाकर इनकी सरकार निर्णय लगी, कारण ये था कि किसी एक एरिया है जैसे अगर कोई जैसे केरला का साइड हो गया, जिस साइड में मतलब दिखे नहीं मेजोरिटी दिखे किसी चीज़ की, समझ रहे हो, नाम लेना चाहता किसी चीज़ की मेजोरिटी कहूँ, और ही ये अपना 2-2 कैंडिडेट उतारे हैं। जो वो क्या नाम है, 2 जगह तो उठा हुआ है, नाड़ता उठ लिया, बरेली तो उठ लिया, राहुल की बात लगा लो, 2-2 जगह तो उठा भाई, एक डर रहा है उस जगह तो हार जाए। लेकिन जस जगह दिखे नहीं थी भाई, माम जुठे मुद्दे गिना है, कुछ और चीज़ गिना है, और लोग जीते जोड़ जीत से कहाँ उड़ते उठे हैं ना। नो भाई इनका भाई एक तरीका था भाई, एक जगह तो कोई बंदा उठ रहा है, कोई भी जो इसका क्या नाम है बीजेपी तो लगा लो, कोई भी कैंडिडेट मेजर कैंडिडेट जो भी मैन हो गया अपना जो मंत्री हैं। और एक मैन मैटर है कांग्रेस में लीडर, जो लीडर रोल हुआ है सारे नु कहा राहुल ने मतलब भाई बढ़िया वक्ता लगाया, वक्ता तो है ही नहीं, नॉलेज को है, पढ़ा लिखा का है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक चीज़ होनी चाहिए लीडर, वो लीडर नहीं है। लीडर क्यों नहीं है? कांग्रेस में लीडर 1-2 लीडर मिल जाएंगे, सचिन पायलट हो गया, थोड़ा सा ये बोल रहा है बस। बीजेपी में देख लो कितने हैं, नितिन गडकरी। समाज दोस्त क्या हुआ? समाज समाज किस समाज ब्राह्मण ब्राह्मण। हाँ। अच्छा, हुड्डा साहब का बड़ा शोर मच रहा है, कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी चल रही है हरियाणा में। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो खुद की थिंकिंग होगी नहीं, उनके बेस पे डिपेंड, उनके बेस पे अगर सब कुछ हो जाए फिर तो मैं शायद 90 की 90 सीट जीतेंगे भी, उनके अकॉर्डिंग तो चल। तो अम्बाड़ा की जो जीटी रोड बेल्ट है ऊपर वाली, उसमें देख लो बीजेपी का जो उनका प्रॉपर एरिया है नहीं, जो उनकी रणनीति से रही क्षेत्रवाद की, उस तरीके का देखें तो रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, इस साइड थोड़ा सा है उनका फिलहाल इस टाइम। और जो एंटी इनकम्बेंसी को वो इसका रीजन है एंटी होने का लोगों का। बीजेपी तो थोड़ा सा भाई कुछ 1-2 चीज़ें छोटी मोटी गलती लोकसभा में खड़े हो, ये अभी जीती है कांग्रेस ने, अभी 2-3 महीने। हाँ, फेस में टिकट वितरण गलत होया है, RSS के अकॉर्डिंग टिकट मिलनी थी, नहीं हटता है। कुलदीप बिश्नोई ने या कैप्टन अभिनंदन टिकट मिलनी थी लोकसभा की, जमान जितना हटता है कांग्रेस जो। देख बीजेपी की गलती सबसे बड़ी गलती क्या है, RSS की बात नहीं मानना। कंगना रनौत लग टिकट देना छोड़, कंगना रनौत बीजेपी में ही रखने की को नहीं, लेकिन वह बीजेपी में रख रखी है। RSS वाले की अगर मान ली एक बार बिंदी, कंगना रनौत बाहर उस दिन, कंगना रनौत है नहीं ना बीजेपी में रखने की। हालांकि ये पॉलिटिक्स में भी लाने की नहीं है, क्योंकि कितने ना तो कितने स्टैंड ना कदे कितने देश का कितने भला करे उसने, ना कोई भाई उसने फैमिली ने किसी ने सेक्रीफाइस करा। बेशक बीजेपी तो है, हमारी भी ABP पार्टी है छोटी, लेकिन हम जमा खिलाफ हाँ कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने बाहर काटो बीजेपी से। अगर आप RSS का अकॉर्डिंग चला नहीं तो 8 सीट जीतती है हरियाणा में पक्की। और ये भी अगर RSS की थोड़ी बहुत चली बहुत मानी तो बीजेपी शायद भी सरकार बनाए जाए, पूरे चांस है सरकार बनाई जाएगी बीजेपी हरियाणा में भी। लेकिन कंगना रनौत वर्गे मतलब रहेंगे नहीं बीजेपी में, तो ये बीजेपी ने ले बैठेंगे, इनको बाहर काट दो जितना जल्दी हो उसका। तो ये माहौल है नारनौंद का, हमने दिखाने की कोशिश की आपको अलग अलग जगह से, और अलग अलग लोगों की राय हमने आपको दिखाई। अब यही माहौल कायम रहेगा 5 तारीख तक या नहीं, ये तो 8 तारीख को EVM से निकलने वाले नतीजे बताएंगे।